हेलो दोस्तों, आज हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर यानी DARE को क्या लिखा जाएगा। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो जो वर्ड रोम में है वही टर्म यानी वही लेटर जो है आपके मोर में है। यानी कि अगर हम इसको नंबरिंग कुछ ऐसा करें कि 1 2 3 और 4, अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो आप देखिए कि जो ROME था उससे मोर जो बनाया गया है, यानी कि जो मोर बना है उसमें किस नंबर का यूज़ किया जा रहा है। देखिए, इसमें 3 का पहला यूज़ किया गया यानी M तीसरे नंबर पे है, O आपका दूसरे नंबर पर है और उसके बाद R आपका पहले नंबर पर है और E आपका चौथे नंबर पर है। अगर सेम कंडीशन हम यहाँ लगाएं, इसको भी ऐसे ही नंबरिंग कर दें 1 2 3 और 4, और इसको हम इस तरीके से बनाना चाहें जैसे पहले हमको 3 लिखना है तो 3 वाला नंबर हमारा पहले लिखा जाएगा, फिर 3 के बाद 2 लिखा जाएगा, 2 के बाद हमारा 1 लिखा जाएगा और 1 के बाद हमारा 4 लिखा जाएगा। अगर 3 को ध्यान से देखें तो 3 पर R पड़ रहा है यानी कि R हो गया हमारा पहला, फिर 2 पर हमारा A पड़ रहा है और फिर 1 पर हमारा D पड़ रहा है और 4 पर हमारा E पड़ रहा है यानी RADE। अब आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में पूछे गया एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है और ये जो आपको देख रहे हैं नंबर दिए गए 2 3 4 24 39, फिर आगे क्या आएगा, तो हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमको 20 और 2 में कुछ रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर आपका आएगा कितना, 4। कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4। 4 में 20 को आप जोड़ दीजिए, 4 और 20 को जोड़ेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 24 मिलेगा। ऐसे 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। 9 में 30 को जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा कितना, आपको मिल रहा है 39। ऐसे ही अगर 4 का स्क्वायर आप करें तो हो जाएगा 16 और इसमें हम क्या करें, 30 को जोड़ दें। क्या करें, 30 को हम जोड़ दें। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 30 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 56। कितना आएगा, 56। यानी कि इसके जगह पे कितना आएगा दोस्तों, 56 आएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है और बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोबारा आपके लिए टफ नहीं लगेगा। देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। सही वेन आरेख बताना है। आप देखेंगे एक पुरुष के बारे में बोला गया है, फिर पिता के बारे में बोला गया है, फिर इंजीनियर के बारे में बोला गया। अब देखिए इसमें क्या रिलेशंस है। अगर इस रिलेशन को ध्यान से समझेंगे तो रिलेशन आपको समझ में आएगा कि भाई जो पिता है वो पुरुष भी हो सकता है और पिता इंजीनियर भी हो सकता है और पुरुष भी इंजीनियर। मतलब हम कह सकते हैं कि इनका अगर वेन डायग्राम आप बनाएं तो आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। मान लीजिए आपका ये पिता है। अब इस पिता, जो पिता होगा वो पुरुष होगा, ये तो पक्का है, श्योर है। लेकिन कुछ पुरुष जो है वो इंजीनियर होंगे और कुछ पिता भी क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। इसका मतलब कुछ पुरुष और कुछ पिता इंजीनियर होंगे। तो ऐसे इसके पार्ट को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। यानी इस तरीके का आपका पार्ट जो बनता नजर आ रहा है कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और आपके सामने है चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके पास इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यानी कि 5 तारीख को क्या है, मंगलवार। 5 को क्या है, इस दिन है मंगलवार। क्या बोला इन्होंने, मंगलवार बोला, मंगलवार। ठीक है, इस तारीख को इन्होंने बोला 5 को मंगलवार है। तो कह रहे हैं माह के तीसरे शुक्रवार के दिन, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखिए 3 दिन बाद बोला गया है, अगर 3 दिन बाद बोला गया तो हम चौथे दिन को लेंगे। लेकिन अगर तीसरे दिन बोला जाता तो हम तीसरे दिन को लेते हैं। लेकिन 3 दिन बाद के बाद कौन सा दिन आएगा, चौथा दिन। तो पहले हमको ये पता करना है कि शुक्रवार कब आएगा। अगर 5 को मंगलवार था तो 5 को मंगलवार था तो 4 को क्या होगा, 4 को आपका सोमवार होगा। उल्टा चलेंगे हम लोग,
5 को मंगलवार था तो 4 को क्या है सोमवार पड़ेगा, और 4 को अगर सोमवार है तो 3 को क्या पड़ेगा आपका रविवार, 3 को अगर रविवार पड़ा तो 2 को आपको क्या पड़ेगा शनिवार, और 1 को आपको क्या पड़ेगा शुक्रवार, क्या पड़ेगा आपका शुक्रवार। यानी आपका जो पड़ रहा है शुक्रवार वो कब पड़ रहा है 1 तारीख को। तो कह रहे हैं कि तीसरे माह के 3 दिन बाद, तो तीसरे माह मतलब तीसरे सप्ताह, मतलब तीसरे सप्ताह में अगर हम चलेंगे, अगर मैं बोलूं कि इस तीसरे सप्ताह में 1 से आपको तीसरे सप्ताह में जाना था तो 7 दिन आप जोड़ दीजिए, क्या करिए 7 दिन जोड़ दीजिए। अगर 1 को शुक्रवार था तो 7 दिन और जोड़ेंगे तो आपके पास 8वें दिन भी क्या आएगा शुक्रवार आएगा, और पहला हो गया ये आपका। फिर इसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो 15 को आपका क्या आएगा फिर से शुक्रवार, मतलब कि यहाँ पर भी शुक्रवार था, यहाँ पर भी आपका शुक्रवार आया, और यहाँ पर भी आपका क्या आया शुक्रवार आया। दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए हम आ गए शुक्रवार तक, यानी 1 को शुक्रवार था तो अगला दूसरा शुक्रवार हमारा 8 को पड़ेगा और तीसरा शुक्रवार हमारा 15 को पड़ेगा। अब 15 को अगर शुक्रवार है तो इसमें 4 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब 3 दिन बाद बोल रहा है। अगर 3 दिन बोलता, तीसरे दिन बोलता तो हम 3 ही दिन ऐड करते, लेकिन 3 दिन बाद बोला तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा चौथा दिन, यानी 4 दिन ऐड करेंगे तो कौन सी तारीख पड़ेगी 19 तारीख। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें बोला गया कि यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम का क्या होगा। देखिए लव की बात अगर कर रहे हैं तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ LOVE ये दिया गया है, और बोला गया कि 27 है। अगर 27 है तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो नंबरिंग करेंगे आप किस नंबर पर क्या आता है आपको पता ही होगा। अगर मैं बात करूं L को तो L आपका आता है 12वें नंबर पर, कितने नंबर पर 12वें नंबर पर। O आता है आपका 15वें नंबर पर, V आपका आता है 22वें नंबर पर, और E आपका आता है 5वें नंबर पर। अगर दोस्तों इसको सब आप ऐड करेंगे तो ऐड होके कितना आएगा 12 + 15 27 और इधर भी 22 5 27 यानी 54 आया। 54 आया, 54 को अगर आप 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 27 आएगा। मतलब कि आपको बोला गया कि जो लव है ये लव 27 को डिनोट कर रहा है, यानी 27 को प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी लव का 27 कैसे आया कि पूरे नंबर को आपने जोड़ लिया उसके बाद 2 से भाग दे दिया तो आपको 27 मिल गया। तो इसका मतलब है कम को भी अगर हम लिखें तो कम में जो सी है, सी कितने नंबर पर आता है, सी आपका तीसरे पर आता है। सी कितने पर आता है तीसरे पर। ओ आपका कितने पे आता है 15 पर आता है। एम आपका कितने पर आता है, अगर एम की आप बात करें तो एम आपका आता है 13 पर, और अगर आप ई की बात कर रहे हैं तो ई आपका आता है कितने पर 5 पर। अगर जोड़ेंगे तो 3 + 15 18, 15 13 5 18 यानी आपका आ गया 36। तो 36 को 2 से अगर आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी मैच कर गया है। इसका मतलब दोस्तों आपका यही आंसर क्या है करेक्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।